हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्शियल। मैं हूं दीपेश सर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। और जितना भी इस गुडविल के पार्ट में हमें कवर करना चाहिए, जो भी पोर्शन आता है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक करके सीरियल बाय नंबर ऑर्डर में हर चीज एकदम अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। तो वीडियो को पूरी देखना, लास्ट तक देखना, बिना स्किप किए हुए देखना। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही साथ जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं उनको बता दूं, हमने टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे ज्वाइन जरूर करना, ताकि आपको अगर किसी भी तरह कोई डाउट हो तो वहां पर आपको डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। चाहे आप कोई भी सिटी स्टेट से हो और कोई भी स्कूल को बिलोंग करते हो, तो आपका हर डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हमने स्टार्ट किया था, और रेशियो कैलकुलेशन, गुडविल और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो ये वाला पार्ट मैंने बताया था। तीन टॉपिक होते हैं, जैसा हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर में भी किया था। तो रेशियो का तो ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके, तो गुडविल दो तरह की होती है, एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब होता है कि आप जब किसी से बिजनेस एक्वायर करते हो और नेट एसेट के अलावा जो एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो उसको बोलते हैं परचेज गुडविल। ओके, तो जब आप किसी का अगर बिजनेस परचेज कर रहे हो और जो सेलर आपसे नेट एसेट मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी करके जो अमाउंट आएगा उसके अलावा भी अगर आपसे कुछ चार्ज कर रहा है, तो वो अपनी गुडविल का पैसा ले रहा है। ओके, एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल मींस जो आप बिजनेस कर रहे हो, इसमें अगर आपने अपने कोई बिजनेस में गुडविल जनरेट की है, जैसे आपका बिजनेस पिछले 5 सालों से चल रहा है, आप अगर आज अपने बिजनेस को सेल आउट कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरी जो नेट एसेट है, तो वो नेट एसेट में मुझे अपना बिजनेस नहीं बेचना है, मुझे कुछ प्रीमियम अमाउंट चार्ज करना है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ओके, तो परचेजर के लिए जो परचेज गुडविल होती है वही सेलर के लिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। ओके, और भी अगर किसी को डिटेल समझना है तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जो गुडविल का पोर्शन मैंने करवाया था, उसमें मैंने इस चीज को बहुत डिटेल में समझाया है, तो वहां जाकर आप देख सकते हो, वहां आपको बहुत अच्छे से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसमें एक जर्नल एंट्री ध्यान रखना है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी सेम होती थी, यहाँ थोड़ा सा लॉजिकली हम समझते हैं वहां, क्योंकि पार्टनर पैसा लेके आता था, न्यू और एडमिटिंग पार्टनर जो पैसा लेके आता था वही वो दोनों पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। कौन से? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो अपना पार्टनर शेयर सैक्रिफाइस कर रहे थे। यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, यहाँ पर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो जो पार्टनर रिटायर होगा वो फ्यूचर में अपना शेयर बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनको देके जा रहा है, उनको देके जा रहा है। तो उन दोनों को जो पार्टनर रिमेनिंग बच रहे हैं, वो दोनों पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको कुछ पैसा देंगे। क्यों? क्योंकि आज तक जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे तीनों, यानी तीन पार्टनर, जैसे एक्स वाई जेड अगर मैं बोलूं तो तीन पार्टनर थे, वो तीन पार्टनर ने मिलकर जो बिजनेस किया, अब उसका जो रिवॉर्ड था, अब जो रिटायरिंग पार्टनर के जाने के बाद अब जो दो बचेंगे पार्टनर, जैसे कि एक पार्टनर अगर रिटायर हो गया वाई, तो एक्स और जेड जो दो लोग हैं वो दोनों अब इस वाई की गुडविल का भी बेनिफिट क्लेम करेंगे। तो कस्टमर अब ये तो नहीं बोलेगा कि वाई रिटायर हो गया तो मैं आपकी शॉप से गुड्स नहीं खरीदूंगा। ओके, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए एक्स और जेड फ्यूचर में बेनिफिट लेंगे, तो वो बेनिफिट का पैसा आज किसको देंगे? वो लोग रिटायरिंग पार्टनर को देंगे। ओके, तो गेनिंग पार्टनर को पैसा देना पड़ेगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पैसा मिलेगा। सैक्रिफाइसिंग मतलब तुम बोल सकते हो रिटायरिंग पार्टनर, ध्यान रखना। तो रिटायरिंग पार्टनर को पैसा मिलेगा, तो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, और जो बाकी दोनों रिमेनिंग पार्टनर है उन दोनों का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो चलो इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। इसमें मैंने ए बी सी डी सीरियल ऑर्डर में बना के रखा हुआ है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चार अलग अलग टॉपिक है और एग्जाम में ये चारों ही टेस्टेबल होते हैं। इनमें से भी मैं कुछ बताऊंगा जो टेस्टेबल नहीं है, और जो ज्यादा टेस्टेबल है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना।
और अगर अभी तक के भी स्किप किए हो तो ये बहुत बड़ी गलती की हो, स्किप मत करो, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। XYZ आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2, एक्स रिटायर। ओके, यहाँ पर देखो कौन रिटायर हो रहा है, एक्स रिटायर हो रहा है, तो उसको मार्क कर लो, क्योंकि एक्स रिटायर हो रहा है तो हमें पता रहना चाहिए कि एक्स रिटायर हो रहा है, उसका शेयर भी हमें पता होना चाहिए। 4/9 उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,80,000। तो एक चीज मैं तुमको बता दूं, जब पहला क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, अच्छे से समझना। जो आज तक की बिजनेस में गुडविल जो बनी है, जनरेट हुई है, दैट इज ₹1,80,000। ओके, तो रिटायरिंग पार्टनर जो एक्स है, मिस्टर एक्स जो रिटायर हो रहा है, मिस्टर एक्स जो रिटायर हो रहा है, वो पार्टनर पूरा का पूरा 1,80,000 रुपए 1,80,000 क्लेम नहीं कर सकता। पूरा का पूरा 1,80,000 क्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने पूरी 1,80,000 की गुडविल जनरेट नहीं किया है, तो तीनों पार्टनर ने मिलकर किया है। तो एक जो रिटायरिंग पार्टनर है वो कितना शेयर क्लेम करेगा? अप टू द मैक्सिमम लिमिट, जितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, तो कितना क्लेम कर सकता है? तो हम लोग यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, शेयर ऑफ मिस्टर एक्स। ठीक है, शेयर ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? ₹1,80,000 इंटू 4/9 इंटू 4/9। तो 1,80,000 को 9 से डिवाइड करोगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा? ₹20,000। 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा? ₹80,000। ₹80,000। ओके, चलो अब 1,80,000 में से 80,000 किसको मिलना चाहिए? एक्स को। और देगा कौन? वाई और जेड। कौन से रेशो में? मैंने यहाँ देखो लिख के रखा है गेनिंग रेशो, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है गेनिंग रेशो। ओके, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में तुमको एक चीज बताया था कि अगर कभी भी रिटायरिंग पार्टनर जो होता है वो ये नहीं दिया है कि अपना शेयर किस किस पार्टनर को कितना देके जा रहा है, तो हम लोग थंब रूल क्या यूज करेंगे यहाँ पर कि हमें जो रेशो दिया है, जो रेशो दिया है, जैसे हम यहाँ पर 4 को हटा देंगे, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका तुम्हें क्या करना है, वो रेशो हटा देना है। तो बैलेंस कितना दिख रहा है? 3:2। तो ये 80,000 किसको मिलेगा? एक्स, वाई और जेड को कौन से रेशो में? 3:2 में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या लिखेंगे? दोनों पार्टनर का नाम। तो तुम लिखो, मेरे साथ साथ लिखते चलो, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तुम भी लिखते चलो साथ साथ, वाई's कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट। ओके, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका नाम लिखोगे, टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए मिलेंगे? 80,000। कौन देगा? वाई और जेड। कौन से रेशो में? गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो क्या है? 3:2। 80,000 डिवाइड बाय 5 करो, कितना होता है? 16। 16 इंटू 3 कितना होता है? 48,000। उसके बाद होता है 32,000। ओके, तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया रेडी। कितना सिंपल होता है ये क्वेश्चन। अगर डायरेक्टली एग्जाम में नहीं पूछा तो इसके साथ तुम्हें एक चीज ध्यान रखना है कि जब तुम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो कि नेक्स्ट वीडियो ही है, तो वो जब तुम्हें आएगा तो ये वाली ट्रीटमेंट तुम्हें जर्नल एंट्री जो रहेगी सिर्फ वर्किंग नोट में बनाना है, और लेजर पोस्टिंग कहाँ करनी है तुम्हें? लेजर के अंदर करनी है। तो वहां तुम्हें ट्रीटमेंट में तकलीफ नहीं जानी चाहिए, इसलिए जर्नल एंट्री अब अच्छे से सीख के रखो, ताकि लेजर पोस्टिंग में जब आएगी तब बता दूंगा कि कैसे एकदम शॉर्टकट में करनी है, ताकि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी और जल्दी से जल्दी समझ जाओगे। ओके, तो चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। XYZ are partners, profit sharing ratio 5:3:2, X retire from the firm। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहा हूं मैं, ध्यान से पढ़ो। Goodwill of the firm is valued at ₹1,80,000। New profit sharing ratio between the partners is 3:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:1। ओके, तो क्वेश्चन में तुम्हें ओल्ड रेशियो भी दिया है, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है। तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। मैंने बताया था इसके प्रीवियस वीडियो में कि ओल्ड रेशियो में से, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करोगे तो तुम्हारा रेशियो क्या निकल के आ जाएगा? गेनिंग। ओके, और अगर तुम्हें इसमें से कोई डिटेल समझना है, जो लोग ये वाला वीडियो देख रहे हैं, प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, तो अगर डिटेल समझनी है तो प्रीवियस वीडियो देख लो, तुम्हें सारा डिटेल उसमें समझ में आ जाएगा। एक्स रिटायर हो रहा है और गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,80,000। ओके, तो वाई और जेड का प्रीवियस रेशियो देखो जो था, मतलब कितना था? 3/10 और 2/10। तो न्यू रेशियो कितना है? 3/4 और 1/4। तो तुम क्या करोगे? 3/4 माइनस 3/10 करोगे, 3/4 माइनस 3/10 करोगे, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके,
और सेकंड z के लिए कितना करोगे 1/4 माइनस 2/10। ओके, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इससे निकलेगा तुम्हारा गेनिंग रेशियो। और 1,80,000 इंटू 5/10 करोगे तो किसका शेयर निकल जाएगा, x का। तो x का शेयर निकाल के जो एंट्री ऊपर पास किया हमने क्वेश्चन नंबर 1 में, सेम एंट्री पास करना है, बस तुम्हारा फिगर चेंज हो जाएगा। ओके, एंट्री सेम रहेगी, y कैपिटल अकाउंट डेबिट, z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट, लेकिन अमाउंट्स चेंज हो जाएंगे। ओके, हम लोग अब पार्ट बी करते हैं। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है और तुम होमवर्क में वो कहां भेजोगे, टेलीग्राम पे भेजोगे। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके जुड़ जाना। नेक्स्ट, व्हेन रिमेनिंग पार्टनर नाइदर सैक्रिफाइस नॉर गेन। ओके, तो ये पार्ट है जहां पर एक जो रिमेनिंग पार्टनर है वो ना ही अपने शेयर को किसी को सैक्रिफाइस करता है, ना ही किसी से एक्स्ट्रा लेता है। जितना शेयर उसका पहले था अभी भी उतना ही शेयर रहेगा। क्वेश्चन को तुम और समझोगे तो क्लियर हो जाएगा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। XYZ are partners, profit sharing ratio 2:2:1. Y retire from the firm. यहाँ पर हम किसको रिटायर कर रहे हैं, Y को। यहाँ पर हमने वहां पे किसको रिटायर किया था, X को, यहाँ हम रिटायर कर रहे हैं Y को। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1 लाख रुपीस। यहाँ देखो क्वेश्चन में लिखा है गुडविल इज वैल्यूड की गुडविल ऑफ द फर्म। ओके, यहाँ कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि गुडविल इज वैल्यूड। एग्जैक्टली, मैंने बोला गुडविल ऑफ द फर्म, नहीं यहाँ फर्म नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है गुडविल इज वैल्यूड। इसका मतलब कि तुम्हें Y का शेयर निकाल के दिया है कितने रुपए, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए किसको मिलेंगे, Y को। देगा कौन, जो पार्टनर गेन कर रहा होगा। अब तुम्हें गेन के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक वर्किंग नोट रेडी करना पड़ेगा। तो हेडिंग दो वर्किंग नोट, पहला पार्टनर कौन है, X। ओके, सो अब हम यहाँ पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। X का अमाउंट देखो, न्यू रेशो कितना है 4/5 माइनस 2/5, 4/5 माइनस 2/5, क्योंकि Y रिटायर हो रहा है तो हमें गेनिंग रेशो किसका निकालना पड़ेगा, X और Z का। तो 4/5 माइनस 2/5 का आंसर कितना आ रहा है तुम्हारा 2/5। ओके, नेक्स्ट हम निकालेंगे Z का। तो Z का पहला अमाउंट कितना है 1/5 माइनस कितना है 1/5। तो 1/5 में से 1/5 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। एग्जैक्टली, तो Z ने कोई शेयर अपना गेन नहीं किया है और ना ही उसने सैक्रिफाइस किया है। ओके, तो अब यहाँ पर सैक्रिफाइस किसने किया है, Y ने, और गेन किसने किया है, X ने। तो जितना पैसा देना पड़ेगा वो X देगा किसको, Y को। तो तुम्हारी एंट्री बन जाएगी एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Y's कैपिटल अकाउंट। ओके, अमाउंट बताओ कितना आ रहा है, 1 लाख रुपए। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम सीधा कॉपी कर देंगे 1 लाख रुपए। चलो, तो ये तुम्हारा आंसर रेडी हो गया। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं पार्ट सी पे। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा टेस्ट होता है। अगर टेस्ट हुआ और तुमने अभी अगर नहीं सीखा तो मैं तुमको श्योरिटी से बोल सकता हूँ एग्जाम में तुम्हें ये नहीं जमेगा, तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए इसको अच्छे से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक क्वेश्चन तुम्हें दिखेगा छोटा सा, लेकिन इस क्वेश्चन में तुम्हें बहुत ज्यादा वैरायटी देखने मिलेगी, कुछ तुम्हें बहुत सारे कैलकुलेशन देखने मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना, ध्यान से सुनना, और मैं डिटेल में जितना बताऊं उसे अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से दोबारा सुनना, तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। XYZ are partners, profit sharing ratio 5:3:2. Z retire from the firm. New profit sharing ratio between X and Y is 4:1. तो अब देखो कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है, Z रिटायर हो रहा है, और Z जो रिटायर हो रहा है उसका ओल्ड रेशियो है 2/10। ध्यान रखना, Z रिटायर हो रहा है तो हम Z को मार्क कर देते कि ये वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है। ओके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 4:1। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा, देखो ओल्ड रेशियो भी दिया है, न्यू रेशियो भी दिया है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला लिखा दूं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चलो, किसका किसका निकालना है पहले बताओ मेरे को, X का और Y का। तो X का न्यू रेशियो देखो कितना है, न्यू रेशियो है 4/5, और ओल्ड रेशियो कितना है
5/10। ओके, तो अब मल्टीप्लाई करके मेरे को बताओ कितना। तो इस बार मैंने भी एलसीएम से कर लिया। हम लोग क्या करते हैं, 10 डिनोमिनेटर कॉमन कर देते हैं, तो 4/5, तो डिनोमिनेटर में 10 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8/10 माइनस 5/10, आंसर आएगा 3/10। इसका निकालना है, दूसरा y का निकालना है, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। न्यू रेशियो है 1/5, ओल्ड रेशियो है 3/10। डिनोमिनेटर कॉमन करो, कितना हो रहा है, 10 10 कॉमन करो, तो तुम्हारा आंसर आएगा 2/10 माइनस 3/10, आंसर इज -1/10। ओके, मैंने ब्रैकेट में लिखा, मतलब -1/10, तो ये वाला आंसर आ रहा है तुम्हारा सैक्रिफाइस। ये क्या आ रहा है यहाँ पर, सैक्रिफाइस। ओके, तो अभी तक के तुम क्या देख रहे थे, अब समझो। तुम अभी तक के देख रहे थे कि जो रिटायरिंग पार्टनर है, बस वो अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा था, किसके लिए, रिमेनिंग पार्टनर्स, मतलब जो पार्टनर पार्टनरशिप को हमने कैरी ऑन कर रहे हैं बिजनेस को, उनके लिए। लेकिन यहाँ पर जो पार्टनर बिजनेस में कैरी ऑन कर रहा है, वो भी अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, किसके लिए, किसी दूसरे पार्टनर के लिए। ओके, तो अब तक तुमने ये सीखा था कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसको पैसा मिलता है क्योंकि वो अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहाँ पर जो वाई, मिस्टर वाई है, जो वाई पार्टनर है, वो भी अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, किसके लिए, एक्स के लिए। तो एक्स अब किसको किसको पैसा देगा, जेड को भी देगा और वाई को भी देगा। एक बार फिर से समझो, मैंने बोला कि अभी तक के क्या हो रहा था, हमने अभी तक के सीखा कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसको पैसा मिलता है, क्यों, क्योंकि वो अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है किसी और पार्टनर के लिए, मतलब किसी और पार्टनर को गेन हो रहा है, तो रिटायरिंग पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में एक रिमेनिंग पार्टनर किसी और रिमेनिंग पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है। ओके, तो पहले हम नॉर्मल वाला करते हैं कि Z जो रिटायर हो रहा है उसे पैसा मिलना चाहिए, और देगा कौन, सिर्फ X देगा, क्योंकि X गेन कर रहा है, Y तो खुद सैक्रिफाइस कर रहा है, तो Y कुछ भी पैसा नहीं देगा। ओके, तो हमारी एंट्री आ जाएगी, किसको मिल रहा है पैसा, पैसा मिलेगा किसको, Z को, देगा कौन, X। तो X इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, X का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, लिखो, मेरे साथ साथ लिखते चलो, एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, अमाउंट भी बता रहा हूँ मैं, 2 मिनट रुको, अमाउंट भी देखेंगे, ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट था समझाना, रादर कि तुम्हें मैं पहले अमाउंट निकालना सिखाऊंगा। अमाउंट तो तुमको भी खुद को ही पता है, वर्किंग करके आ जाएगा। 2,50,000 इंटू, कौन रिटायर हो रहा है, जेड रिटायर हो रहा है, उसका शेयर कितना है, 2/10, तो 2,50,000 इंटू 2/10 कितना हो जाएगा, निकालो एक बार। अमाउंट 50,000 आ रहा है क्या, हाँ, अमाउंट 50,000 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी तुम्हारी, पहले एंट्री लिख लेते हैं, अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट में। यहाँ एंट्री बनेगी एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट। ओके, चलो अब अमाउंट समझते हैं हम कैसे निकालना है। देखो यहाँ पर एक चीज अच्छे से समझो कि कौन रिटायर हो रहा था पहले, जेड रिटायर हो रहा था। ओके, तो जेड को कितना, जेड ने अपना कितना शेयर सैक्रिफाइस किया, 3/10, कितना शेयर सैक्रिफाइस किया, 3/10, तो उसको 3/10 के लिए कितने रुपए मिले, 50,000 रुपए। अब तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तुम्हें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करके आंसर निकालोगे। देखो अब तुम्हें क्या करना है, जेड ने अपना 3/10 शेयर सैक्रिफाइस किया और y ने अपना कितना शेयर सैक्रिफाइस किया, 1/10। तो 3/10 के लिए अगर 50,000 है, 3/10 के लिए अगर 50,000 रुपीज मिल रहा है, तो 1/10 के लिए कितना रुपया मिलेगा, 3/10 के लिए नहीं, 3/10 नहीं, 2/10 है। ओके सॉरी, मैंने गलती से लिख दिया 3/10, यहाँ पर 2/10 है। तो 2/10 के लिए अगर 50,000 रुपीज मिला है, तो 1/10 के लिए कितना रुपए मिलेगा। तो यहाँ पर तुम्हें मैं क्वेश्चन मार्क मार्क कर देता हूँ, ये वाला अमाउंट तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, एक बार समझ लो कैसे कैलकुलेट करते हो। 50,000 इंटू 1/10 इंटू 10/2, 50,000 इंटू 1/10 इंटू 10/2। ओके, तो 10 कैंसिल हो गया, 50,000 इंटू 1/2 करोगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा तुम्हारा, ₹25,000। ओके, अमाउंट कितना आ जाएगा, ₹25,000। जिन बच्चों को नहीं समझा है वो एक बार वीडियो को
फिर से देखो ये वाला जो मैंने पार्ट सी करवाया है, तो तुमको दोबारा देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करना, और एग्जाम में अगर ये आया तो क्वेश्चन तुम्हारा कम से कम ये 4 मार्क के लिए आ सकता है। नेक्स्ट हम समझते हैं हिडन गुडविल। ओके, XYZ are partners, profit sharing ratio 2:2:1. Z retire from the firm, amount payable to Z after making all the adjustment to be 60,000. ओके, कौन रिटायर हो रहा है यहाँ पर? Z रिटायर हो रहा है, और Z को तुम्हें देना कितना है? 60,000 रुपीज देना है। बट द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू पे सम ऑफ रुपीज 75,000। ओके, तो बाकी दोनों पार्टनर बोलते कि नहीं, वो पार्टनर जो रिटायर हो रहा है हम उसे 60,000 मतलब इतना छोटा अमाउंट नहीं देंगे, हम उसे थोड़ा ज्यादा देंगे, क्योंकि अब तो ये पार्टनर बिजनेस नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। अब वो काम नहीं करेगा तो घर पे बैठ के उसको खाना भी तो मिलना चाहिए ना, मतलब उसको 15,000 रुपए ज्यादा देंगे जिससे उसकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। हमको यहाँ 15,000 रुपए एक हफ्ता नहीं चलते, ये 15,000 उसकी पूरी जिंदगी निकालने के लिए तैयार है। पता नहीं एक्स और वाई दोनों पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्यों उसको 15,000 रुपए एक्स्ट्रा देके उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं, या फिर क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। 15,000 में बहुत जिंदगी उनकी निकल जाएगी, ऐसा एक्स और वाई सोचते हैं। तो ठीक है, तुम सोचते हो तो सोचो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर हिडन गुडविल का अमाउंट लिख लेते हैं वर्किंग नोट में। तो यहाँ पर पहले लिखो वर्किंग नोट, यहाँ पर लिखो वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। मुझे पता है ये बहुत फालतू जोक था, पर ठीक है, समझाने के लिए जरूरी था। 60,000 कितना आ जाएगा? ₹15,000। तो 15,000 रुपए कौन देगा? अब नेचुरल बात है कि एक्स और वाई देंगे, तो बचे हुए पार्टनर कौन से रेशो में देंगे? यहाँ पर उनका जो रेशो बच रहा है 2:2, मतलब इक्वल। तो 7,500 7,500 एंट्री तुम्हें समझ में आ गई है, अमाउंट भी तुम्हें समझ में आ गया है। तो कितना इंटेलिजेंट हो गए हो ना मेरे से पढ़ पढ़ के, ये मेरे पढ़ाने का नतीजा है ना? नहीं, तुम खुद से इंटेलिजेंट थे ना, तुम्हारा मन बोलता है तुम पहले से खुद से इंटेलिजेंट थे, मेरे पढ़ाने से इंटेलिजेंट नहीं हुआ मतलब तुम। चलो, एक वीडियो में तो तुमने पूरा गुडविल समझ लिया, और क्या चाहिए तुम्हें? तो क्या एक्सपेक्ट करते हो? इतना मैं तुमको अच्छे से करवा के दे रहा हूँ, सब तो तुमको पूरा एकदम अच्छे से करवा के दिया है मैंने, और क्या करूँ तुम्हारे लिए? एग्जाम भी मैं ही दे देता हूँ तुम्हारी, तुम जाते ही क्यों एग्जाम देने के लिए? मेरे को भेज दो ना एग्जाम देने। चलो, अमाउंट भी लिख ली है हमने। तो गाइस, हमने गुडविल तो कंप्लीट कर लिया, अब हमें करना है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं क्या इंट्रोडक्शन? चलो ठीक है, तुम बोल रहे हो तो वीडियो को एंड करता हूँ, और साथ ही साथ मेरा एक छोटा सा काम करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और एक इम्पोर्टेंट बात मेरे को बताना था, अच्छा मुझे याद है कि मैं भूल गया, एक सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ नवंबर एंड से। ओके, जो मैं अपने हर वीडियो में बता रहा हूँ, मैं नवंबर एंड में एक सीरीज स्टार्ट करूंगा। किनके लिए? जो बच्चे 2021 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 12th की अकाउंट्स की, उनके लिए बहुत ही पूरी सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अपने फ्रेंड्स को बता के रखो, एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है, बहुत जल्दी उसका अनाउंसमेंट होगा, या तो वो पेड रहेगी या तो फ्री रहेगी, उसका सबका डिसीजन अभी लेना बाकी है। वो डिसीजन मेरा चल रहा है, कैसे लेना है, क्या करना है, तुमको कैसे सिलेबस कंप्लीट कराना है, एकदम अच्छे से तुमको पूरा नॉलेज देके, नॉलेज से भरपूर करना है तुमको। तुम्हारे दिमाग को ऐसा एकदम लंबा चौड़ा दिमाग में, छोटू से दिमाग में लंबा चौड़ा अकाउंट ठूसना है तुम्हारे। और जिन बच्चों ने अब तक अकाउंट चालू नहीं किया उनके लिए वो स्पेशल रहेगा, तो उस सीरीज का इंतजार